नमस्कार साथियों आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए प्रेरक प्रसंग। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए। सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देख लड़के दंग रह गए। उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी भी चूकोगे नहीं। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो, सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा प्रेरक प्रसंग है, संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर गए थे। उनका भगवा वस्त्र और आकर्षक पगड़ी देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे उनसे पूछे बिना नहीं रह सके कि आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, मेरे पास बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया, अरे यह कैसी संस्कृति है? आपने तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी नहीं पहना है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है और संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। तीसरा प्रेरक प्रसंग है, देने का आनंद पाने के आनंद से ज्यादा बड़ा है। भ्रमण और भाषण से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन जब वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए और उनके पास हमेशा बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया कि आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के होठों पर मुस्कान दौड़ आई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में न सही उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। चौथा महत्वपूर्ण प्रसंग है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना। एक प्रसंग के अनुसार एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसने कहा, मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, पहले 6 माह प्रतिदिन फुटबॉल खेलो, फिर आओ तब मैं तुम्हें गीता पढ़ाऊंगा। युवक आश्चर्य में पड़ गया। गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के बीच ये फुटबॉल कहाँ से आ गई? इसका क्या काम? स्वामी जी उसको देख रहे थे। चकित अवस्था में देख स्वामी जी ने समझाया, बेटा, भगवत गीता वीरों का शास्त्र है। एक सेनानी के द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। अतः पहले अपने शरीर का बल बढ़ाओ। शरीर स्वस्थ होगा तो समझ भी परिष्कृत होगी। गीता जी जैसा कठिन विषय आसानी से समझ सकोगे। जो शरीर को स्वस्थ नहीं रखता और उसके प्रति सजग नहीं रहता, वह गीता जी के विचारों को, आध्यात्मों को कैसे संभाल सकेगा? उसे पचाने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की आवश्यकता है।
इसी प्रकार का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आपको सुनाती हूँ। एक दिन विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। उस समय फर्स्ट क्लास में सफर करना काफी महंगा होता था। सामान्य लोग उस डब्बे में बैठ नहीं पाते थे। स्वामी जी ने भगवा वेश धारण किया था। यात्रा के बीच में दो अंग्रेज उनके पास आकर बैठे और उन्होंने सोचा, साधु लोगों को अंग्रेजी कहाँ आती है। दोनों अंग्रेजी भाषा में साधु की बुराई करने लगे। दोनों बात कर रहे थे कि साधु धरती पर बोझ की तरह होते हैं, दूसरों के पैसों से ट्रेनों में फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। दोनों बहुत समय तक स्वामी जी की बुराई करते रहे। स्वामी जी को अंग्रेजी आती थी, वे पूरी बात समझ रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप रहे। कुछ समय बाद उस डिब्बे में टिकट चेकर आया। जब वह स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने उससे अंग्रेजी में बात करना शुरू की। यह देखकर दोनों अंग्रेज हैरान रह गए। दोनों अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों अंग्रेजों ने स्वामी जी से माफी मांगी और कहा, आप अंग्रेजी जानते हैं और हम आपके सामने लगातार आपकी बुराई कर रहे थे, फिर भी आप चुप थे। आपने जवाब क्यों नहीं दिया। स्वामी जी ने कहा, आप जैसे लोगों की आलोचनात्मक बातों की वजह से ही मेरी सहन शक्ति निखरती है। मैं किसी भी स्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। अगर मैं गुस्सा करता तो मेरा ही नुकसान होता। विवाद बढ़ता तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी। इसीलिए मैं चुपचाप रहा। हमारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा तब होती है जब कोई हमारे सामने हमारी बुराई करता है और हम उस स्थिति में धैर्य रखते हैं, सहन शक्ति रखते हैं और शांत रहते हैं, तो हम उस स्थिति में अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें की याद में हम प्रतिवर्ष युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म, दर्शन, आध्यात्म की कीर्ति पूरे विश्व में फैलाई। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने हिंदू धर्म का, हिंदू दर्शन का, हिंदू सभ्यता और संस्कृति का जो व्याख्यान दिया, उससे पूरी अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को प्रतिवर्ष हम युवा दिवस के रूप में याद करते हैं। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये थे उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना।